अदुनाई यहोशुआ हमशाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में मैं आपका भाई सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ों, आप देख रहे हैं तोरा स्टडी टीवी। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप खुदावंद के कलाम को मज़ीद सीखते रहें और जानते रहें और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। सो खुदावंद आपको बरकत दे, मुबारक खाली दे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है और आज का जो उन्वान है ईद फसा से ईद शवौत तक। ईद फसा का मायने है पार करना और ईद शवौत के मायने हैं हफ्ते। पॉइंट नंबर 1, फसा से शवौत तक का अरसा मूसा और मसाया, यानी ईद शवौत से जो 50 दिन के पहले के हैं उनमें मूसा और मसाया का जो अमल है या एक्टिविटी है या कलीसिया या कौम की एक्टिविटी है वो क्या थी। ईद फसा के दिन खुदा ने इसराइल को मिस्र से आज़ादी दिलाई और इसराइल ने आज़ादी के तीसरे दिन ईद मनाई। इसके लिए हम खुदावंद के कलाम में से खुरूज 12 बाब आयत नंबर 11 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर हवाले मौजूद हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। खुरूज 5 बाब आयत नंबर 1 से 4 तक। एक बात ज़रूर नोट करें कि आपकी स्क्रीन पर जो हवाला जात हैं उन्हें ज़रूर पढ़ते रहें। खुरूज 12 बाब की आयत नंबर 11 में ये लिखा है कि फसा किस तरह से खानी है, कमर बांधे हुए, पाँव में जूतियाँ पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए, और उसे जल्दी जल्दी खाना है। जल्दी जल्दी खाने से मुराद पाँव में जूतियाँ पहन कर फसा खाने से मुराद और कमर बांध कर फसा खाने से मुराद ये है क्योंकि बनी इसराइल ने मिस्र से निकलना है और उन्होंने जब फसा खाई तो इस बात के लिए वो रेडी थे कि जैसे ही वो फसा खाएंगे उन्होंने मिस्र से निकल जाना है। अजीज़ों, खुदावंद की जो फसा है वो हमें आज़ादी, छुटकारा, रिहाई इसकी याद दिलाती है। आपको खुदावंद खुदा ने जब नजात दी तो याद रहे हमारा खुदावंद यहोशुआ हमशाह भी ईद फसा के दिन मसलूब हुआ। पालूस रसूल फरमाते हैं, पहला करंथियों उसका 5वां बाब आयत नंबर 7 से लेकर 8 और 9 तक पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ यानी मसीह, बस आओ हम ईद करें। सो लिहाजा खुदावंद ने हमें भी ये शर्फ दिया, हमें भी ये बरक़ात नवाजी कि हमें नजात दी जाए, हम नजात में शामिल हो जाएं और फसा खाने के सबब से यानी उसके खून और उसके बदन में शरीक होने के सबब हम आज़ादी हासिल करते हैं। खुरूज की किताब उसका 5 बाब आयत नंबर 1 में लिखा है, इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। खुरूज 5 बाब आयत नंबर 3 में यूँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब उन्होंने कहा, अबरानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। अजीज़ों, हमने देखा कि खुदावंद ने जब बनी इसराइल को फसा खाने का हुक्म दिया, इसराइल ने फसा खाया। सुबह ईद फ़तीर थी। ईद फ़तीर के दिन वो मिस्र से निकले और ठीक 3 दिन की मंजिल तय करने के बाद उन्होंने बियाबान में खुदावंद के लिए ईद की, जैसा कि खुरूज 5 बाब आयत नंबर आपने पहली में पढ़ा है और तीसरी आयत में आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा हम बियाबान में जाकर खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बृत खदाशा यानी नए अहद में देखते हैं कि ये सारी जो एक्टिविटी जो आप खुरूज की किताब में बनी इसराइल की देखते हैं या खुदा का किरदार इसराइल के साथ देखते हैं, तो इसी तरह से मसाया ने भी ईद फसा के दिन कुर्बान हुए और ईद फ़तीर पर वो दफन हुए और तीसरे दिन, ठीक 3 दिन के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। यहोशुआ हमशाह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से ज़िंदा हुए हैं। मत्ती की अंजील में लिखा है 12वें बाब की आयत नंबर
41 से 49 तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ सारा जो किस्सा यूँ मरकूम है कि यहूदियों को यहोशुआ मशीह ने जो निशान दिया वो यूना नबी का निशान था। जैसे यूना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही यहोशुआ मशीह भी 3 दिन 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा। अक्सर जब लोग तीसरे दिन की तफसीर करते हैं, क्योंकि अनजील के अंदर बड़ी तादाद से ये पाया जाता है कि मसाया ने कहा मैं मुर्दों में से तीसरे दिन ज़िंदा होऊंगा, तो अक्सर का जब तीसरे दिन की तशरीह या तफसीर की जाती है तो वो ख़ुद साख्ता और आकाशराइयों पर मबनी होती है, जिसका तल्लुक़ किताब मुक़द्दस के साथ दूर दूर तक नहीं है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि यहोशुआ मशीह की जो मसलूबियत है वो जुमा के दिन हुई है। बाइबल मुक़द्दस इसका कोई भी सबूत फ़राहम नहीं करती, बल्कि किताब मुक़द्दस ये हमें सिखाती है कि यहोशुआ मशीह जिस दिन मसलूब हुए उस दिन ईद फसह का दिन था और इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख़ थी। जब हम तीसरे दिन की तफसीर करते हैं तो वो ख़ुद साख्ता ना हो और अपने ख़्याल की ईजाद ना हो, बल्कि उसका तल्लुक़ किताब मुक़द्दस के साथ हो। आज हम किताब मुक़द्दस में से जो तीसरे दिन की जो तफसीर है वो हम कहीं से भी नहीं लेंगे, बल्कि हम इसकी तफसीर सबसे पहले किताब मुक़द्दस में से करेंगे। तीसरा दिन कब और कैसे और किसको कहा जाता है, इसका सबूत किताब मुक़द्दस में ही मौजूद है। इसके लिए मेरे साथ आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 5 पढ़ें, तो वहाँ लिखा हुआ है सो शाम हुई सो सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। यानी एक दिन की तकमील कैसे होती है, पहले शाम होती है यानी रात हो जाती है, फिर दिन होता है और दिन जब ख़त्म होता है तो एक मुकम्मल दिन बनता है। फिर आयत नंबर 8 में लिखा है सो शाम हुई सो सुबह हुई सो दूसरा दिन हुआ। यानी फिर शाम मुकम्मल होती है, रात मुकम्मल होती है, दिन मुकम्मल होता है, सो वो दूसरा दिन कहलाता है। फिर उसके बाद हम आयत नंबर 13 पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 13, तो वहाँ लिखा है सो शाम हुई सो सुबह हुई सो तीसरा दिन हुआ। सो अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, तीसरा दिन कब कहा जाता है, जब 3 दिन 3 रातें कंप्लीट हो जाएं, मुकम्मल हो जाएं। तो यहोशुआ मशीह ने अपने बयान ये दिए हैं कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा होऊंगा, और तीसरा दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक उसको कहा जाता है जब उसके अंदर 3 दिन 3 रातें कंप्लीट हों। तो जब आप खुदा के कलाम की तफसीर करें या तशरीह करें तो लाजम है कि जब आप ये कहें कि वो तीसरे दिन ज़िंदा हुआ तो उसमें 3 दिन 3 रातें कंप्लीट नज़र आनी चाहिए। तो हम बाइबल मुक़द्दस में हमने ये पढ़ा भी है कि मसाया ने यह कहा भी कि इब्ने आदम 3 दिन 3 रात कब्र के अंदर यानी ज़मीन के अंदर रहेगा। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जो कि आपकी आसानी के लिए मैंने लगाया है। यहाँ से जब आप दिन गिनना शुरू करते हैं तो मसाया जुमेरात की नाइट को दफन हुए, उस दिन ईद फ़तीर थी, और जुमेरात के दिन तक, फिर जुमे की रात, फिर जुमेरात के दिन तक, और फिर हफ्ते की रात और हफ्ते के दिन तक वो कब्र में रहते हैं। और जैसे ही हफ्ते का दिन ख़त्म होता है और एतवार की रात शुरू होती है, आप एक बात को जहन में रखिएगा कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक जो दिन की शुरुआत होती है, किसी भी दिन की तब्दीली होती है तो वो आफ्ताब ग़ुरूब से होती है। यानी किसी भी दिन की पहले रात आती है, उसके बाद दिन आता है। सो जैसे ही शबात का इख्तिताम होता है तो सूरज ग़ुरूब होता है और एतवार का दिन शुरू होता है, जिसे बाइबल मुक़द्दस हफ्ते का पहला दिन कहती है। तो जैसे ही एतवार का दिन शुरू होता है और शबात इख्तिताम को पहुंचता है और सूरज ग़ुरूब होने को होता है तो मसाया वहाँ ज़िंदा हो जाते हैं। एतवार की सुबह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसाया ज़िंदा नहीं हुआ, और इसके लिए कोई भी बाइबल मुक़द्दस में से हवाला मौजूद नहीं कि बाइबल मुक़द्दस में ये कहीं लिखा हो कि यीशु अल मसीह या यहोशुआ मशीह मुर्दों में से सुबह सवेरे जी उठे। एक ही रेफरेंस दिया जाता है जिसका तर्जमा देखने से पता चलता है कि यहोशुआ मशीह जो है दिन के इख्तिताम पर, दिन के रुकने पर, दिन के ख़त्म होने पर जो है वो मुर्दों में से ज़िंदा हुए हैं।
यूनानी में जिस लफ्ज़ का जो तर्जमा सुबह सवेरे किया गया है, इसका तर्जमा बेशक सुबह सवेरे भी होता है, लेकिन इसका तर्जमा अर्ली है और इसका तर्जमा जो है वो है डे ब्रेक। डे ब्रेक का जो मतलब है असल में दिन का रुकना और फिर दिन का शुरू होना। तो ये सिलसिला जो है आप देखते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई वाक़या आपको किताब मुक़द्दस में नहीं मिलता। तो ये किन मायनों में लिखा हुआ है कि जब दिन इख्तिताम होता है और दूसरा दिन शुरू होता है, तो ये इन मायनों में ये लिया जाता है। तो इसके लिए भी यूनानी लफ्ज़ जो है वो प्रोई है। तो यहाँ पर नुक्ता असल में सुबह सवेरे का नहीं है, यहाँ असल में नुक्ता जो है वो ये है कि शबात का दिन ख़त्म हुआ और हफ्ते का पहला दिन शुरू हुआ। और आप सब जानते हैं कि दिन का शुरू जो होता है वो सूरज गुरूब होने से होता है। सो लिहाजा यहाँ सुबह सवेरे तर्जमा नहीं होगा, यहाँ तर्जमा ये होगा कि दिन के इख्तिताम पर मसीह जो है एरली जी उठे। यानी यहाँ पर नुक्ता ये है कि दिन के पहले हिस्से में, दिन की शुरुआत में मसाया ज़िंदा हुए हैं। तो किताब मुक़द्दस के मुताबिक यहूदियों में जो दिन का पहला हिस्सा है वो दरअसल आफ्ताब गुरूब से शुरू होता है। सो यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ प्रोई है, इसका जो तर्जमा है वो असल में एरली यानी दिन का पहला हिस्सा है, जहाँ से दिन शुरू होता है। डे ब्रेक, ठीक है जी, जहाँ दिन रुकता है और फिर शुरू होता है, यानी दिन ख़त्म होता और अगला दिन शुरू होता है। सो लिहाजा बेशक इसका तर्जमा मॉर्निंग भी किया गया है, लेकिन इसका तर्जमा दिन का इख्तिताम और दिन की शुरुआत भी है, क्योंकि यहूदियों में दिन की शुरुआत, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो सूरज गुरूब होने पर है। सो लिहाजा आपने जब भी किसी लफ्ज़ का तर्जमा करना है तो बाइबल की तफ़हीम को नज़र में रखना है, उसकी सकाफ़त, उसका कल्चर, उसकी सारी एक्टिविटी, उस कौम की, उस किताब के अंदर जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी सारी तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ पर हम जो है वो थ्योरी कायम नहीं कर सकते। कोई भी लफ्ज़ है तो उसका सियाक़ व सबाक़ और फिर पूरी बाइबल के साथ उसकी तफ़हीम क्या मैच होती है, फिर जाकर उसका तर्जमा आप कर सकते हैं। सो लिहाजा ये तालीम बिल्कुल बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है कि मसाया जुम्मे के दिन मसलूब हुए। मसाया बुध के दिन मसलूब हुए। अबरानी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख थी और उस दिन ईद फ़सा थी। मसाया फ़सा का बर्रा है, उस फ़सा के बर्रा से हमें निजात मिली है, हमारा छुटकारा हुआ है। यहोशुआ हमश्याख यानी यसू अल मसीह हमारी निजात का मंबा है, उसी के खून से हमें रहाई, आज़ादी और शिफा और बहाली और बरक़ात मिली है। हालेलुया, बारू यशवा हमश्याख। सो अज़ीज़ो, ईद शवोत का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है पहले फलों की ईद से, ईद बोकरीम से। इब्रानी में पहले फलों की ईद को ईद बोकरीम कहा जाता है। सो लिहाजा बोकरीम से दिन स्टार्ट आप गिनना शुरू करते हैं और वहाँ से 50 दिन गिनते हैं, और इसे इब्रानी में शवोत कहा जाता है, यानी हफ्तों या हफ्ते। सो लिहाजा जब 7 शबात पूरे होते हैं, 7 हफ्ते पूरे होते हैं, तो ठीक 50वें दिन ईद शवोत होती है, जिस दिन रूहुल कुद्स कलीसिया पर नाज़िल हुआ। सो अगली सारी बातें जो हैं मैं अगले सरमन में आपको आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप उनको भी ज़रूर सुनिएगा ताकि हम ईद शवोत के मतलब, ईद फ़सा के मतलब तफसील से खुदा के कलाम में से देख सकें और अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर राहें, बेहतर जो है रहनुमाई हासिल कर सकें। ये याद रखिए, किताब मुक़द्दस का अमल हमें बरक़ात की तरफ ले जाता है और दुरुस्त इल्म दुरुस्त अमल पैदा करता है, और अधूरा इल्म अधूरा अमल पैदा करता है, और गलत इल्म गलत अमल पैदा करता है। सो लिहाजा ठीक इल्म दरियाफ़्त करें बाइबल का और ठीक अमल करें। जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। शलाम अलैकुम। बारू यशवा हमशाह।